अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 15 को। अध्याय 15 में है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो हम इसमें जो 1 नंबर का जो प्रश्न आता है उसके बारे में जिक्र करेंगे और कहाँ से आता है और कैसे आता है ये भी देखेंगे और साथ ही साथ फार्मूला को भी देखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा उसमें 1 नंबर का प्रश्न आना अनिवार्य है, मतलब आएगा ही आएगा। इसीलिए आपको ये याद रखना है और इससे अधिक नहीं आएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसी में से कोई एक प्रश्न अटेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम घन और घनाभ को जान लेते हैं। तो घन और घनाभ में देखो, घनाभ या घन दोनों हो, ठीक है, घनाभ या घन, तो दोनों में 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोर होते हैं और 6 फलक ही होते हैं, ठीक है। इसको याद रख लेना कि घनाभ या घन हो, दोनों में 8 शीर्ष, 12 कोर और 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र में देखो शीर्ष का मतलब क्या है? शीर्ष का मतलब जहाँ पे 2 रेखाएं मिल रहे हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो इसी तरह से 8 जगह ऐसी है जहाँ पे 2 रेखाएं मिल रहे हैं। फिर कोर किसे कहते हैं? तो जो रेखाएं आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने रेखाएं, उन सभी रेखाओं को हम कोर कहते हैं, ठीक है। तो ये 12 कोर है। और फलक किसे कहते हैं? जो सबसे ऊपर में जो दिखाई, ऊपर नीचे आइट साइड अगल बगल, तो ये होता है फलक, इसको हम फलक कहते हैं। अब जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो पहला है, घनाभ के खाली स्थान शीर्ष होते हैं। तो कितने शीर्ष होते हैं घनाभ के? 8। अगर घन का अगर शीर्ष पूछा तो फिर क्या लिखोगे? घन का भी 8 ही होगा, ठीक है। घन के कोरों की संख्या कितना है? कोरों की संख्या 12। अगर घनाभ का कहे तो भी 12 ही लिखना है। फिर घनाभ के खाली स्थान फलक होते हैं। घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6। अगर घन का पूछा तो 6 ही आपको लिखना है। तो इससे अधिक, मतलब इस टॉपिक से, घनाभ से और घन से अगर प्रश्न पूछा जाए तो यही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद देख लेते हैं इसके सूत्रों के बारे में, ठीक है, ठीक है। सूत्र से भी प्रश्न अटेम्प्ट किया जा सकता है 1 नंबर का। तो घन का आयतन क्या होता है? L गुणित B गुणित H। घन इकाई, जहाँ पे L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई और H बराबर ऊंचाई होता है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 कोष्ठक के अंदर LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई होता है। और घनाभ की जो विकर्ण की लंबाई है उसका सूत्र क्या होता है? तो घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई है उसका सूत्र होता है अंडर वर्गमूल के अंदर L² प्लस B² प्लस H² इकाई होता है। तो ये हो गया घनाभ के बारे में। अब घन के हम लोग सूत्र देख लेते हैं। तो घन क्या होता है? घन के सभी भुजाएं बराबर होते हैं और घन के भुजा को किससे दर्शाते हैं? A से। तो घन का सूत्र क्या होगा? तो घन का आयतन जो है बराबर A घन A का क्यूब घन इकाई होगा, मतलब A का 3 घात। और दूसरा है घन का विकर्ण की लंबाई, तो A √3 इकाई होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं शंकु के बारे में। तो शंकु क्या होता है? शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर πRL होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो तो πr कोष्ठक के अंदर r प्लस l। और वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πRL। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr²h घन इकाई होता है। और देखो जो आपको नीचे में दिखाई दे रहा है ये शंकु का चित्र है। शंकु का मतलब समझते हो? शंकु का मतलब जैसे जोकर एक टोपी पहनता है, तो जोकर की जो टोपी होता है वो शंकु के आकार की होता है, मतलब उसी को आप शंकु ही मान लो, ठीक है, जोकर की टोपी को। तो ये हो गया शंकु। अब हम देखते हैं गोले के सूत्र को। तो गोले का सूत्र क्या होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² वर्ग इकाई होता है, जहां r जो है गोले की त्रिज्या होता है। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² वर्ग इकाई होता है। फिर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो 3πr² वर्ग इकाई होता है। गोले का आयतन बराबर 4/3 πr त्रिघात घन इकाई होता है। तो देखो गोला क्या होता है, गोले को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हम तो अभी सूत्र देख लिए, सूत्र के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये 1 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पूछेगा, तो क्या लिखना है आपको? 4πr² लिखना है आपको। फिर गोले के
अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो 2πr² लिखना है। फिर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो 3πr² लिखना है। और गोले के आयतन अगर पूछा तो 4/3πr³ लिखना है। ठीक है। अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है कि लंबाई को किससे दर्शाया जाता है, तो लंबाई को इकाई से दर्शाया जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि लंबाई को किससे दर्शाया जाता है। अगर पूछा जाए तो लंबाई को इकाई से दर्शाया जाता है, ये आप लिखना। ठीक है, इससे अधिक और प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नहीं आएंगे और इससे फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आपको अगर ये पता चल गया कि भाई इससे ही आएगा तो आप इसको रट लो, ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे।